के अंदर कोई कामना, इसलिए गोपियां आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया काजल। एक सखी गाय दो रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय दूध बर्तन सब वहीं। एक सखी पति की सेवा कर रही थी, पति को छोड़ा, सास ससुर को छोड़ा। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बच्चे को छोड़ा और दौड़ पड़ी। ये क्यों? ये इसलिए कि गोपियों के अंदर कोई कामना थी ही नहीं। भाई कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम इसलिए करती है क्योंकि उसे वो प्रेम करती है, कोई ना कोई उसकी कामना होगी, कोई इच्छा होती है बेटे से माँ की कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। इस पुत्र के कारण लोगों ने मुझे कुछ कहना बंद कर दिया, बेटा ना होए तो जमाना ताना मारता है, बच्चा नहीं हो रहा, और हो जाए तो लोगों का मुंह बंद हो जाता है। तो बच्चे के आने के कारण काफी प्रभाव पड़ता है। तो स्त्री का एक अपना स्वार्थ होता है उस बच्चे से। कहने का अर्थ यह है कि गोपियां, एक मां अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती, इतना प्रेम करती है, पर गोपियों के अंदर पुत्र की भी कोई कामना नहीं थी, इच्छा नहीं थी। वो जिम्मेदारियां पूरी करती हैं पर कोई इच्छा नहीं है, इसलिए पल भर में छोड़ दिया। अच्छा, संसार को जिसने पकड़ रखा है उसे छोड़ने में समय लगेगा, जिसने पकड़ा ही नहीं उसको छोड़ने का क्या कहें? पकड़ा ही नहीं उसने, क्यों पकड़ा है? पकड़ना दो प्रकार से होता है। कैसे? समझिएगा, आपके बेटे को आप भी पकड़ती हैं, मतलब मां भी पकड़ती है, और आपके बेटे को ही आपके घर में काम करने वाली, काम करने आई जो बाई है, वो भी आपके बच्चे को पकड़ती है, नहवाती है, धुलाती है, उसे मालिश करती है, सब सेवा करती है। तो बेटे को माँ भी पकड़ती है, बाई भी पकड़ती है, दोनों के पकड़ने में अंतर है। क्या अंतर है? माँ ये कहकर पकड़ती है कि ये मेरा है, और बाई ये कहकर पकड़ती है कि ये मेरा नहीं है ना, मेरा तो घर पे सो रहा है, ये मेरा नहीं है। वो काम पूरा करती है, आपके बच्चे को बढ़िया नहलाएगी, धुलाएगी, प्यार से पुचकारेगी, सब करेगी, पर वो ये मानती है कि ये मेरा नहीं, और आप मानती हो कि ये मेरा है। बात समझ में आ रही है भैया? आप कहती हो ये मेरा है, बाई कहती है कि ये मेरा नहीं है, काम करती है। बस यही है, संसार में कैसे रहना है ऐसे रहो जैसे काम वाली बाई आपके घर में रहती है। काम सारा आपका करती है, बच्चे आपके संभालती है, पर वो ये मानती नहीं है कि ये मेरे हैं। बस यही है, आप लोग भी संसार में रहो, लेकिन ये मत कहो कि ये मेरा है, ये मान के चलो कि सब भगवान के हैं, मैं तो केवल कुछ दिनों की जिम्मेदारी पूरी करने आया हूँ, सब भगवान का है। तो पकड़ कर भी ना पकड़ने जैसा यही है। मैं पकड़ कर भी नहीं पकड़ा, पकड़ कर भी साधु संतों को भी आप देखते हैं कि वो भी अपना जीवन जीते हैं, परंतु वो दिखते तो हैं कि पकड़ रखा है सब, पर वो पकड़े नहीं होते। हम लोग अंदर बाहर दोनों से पकड़ लेते हैं, साधु लोग बाहर से पकड़ते हैं, अंदर से नहीं। समझ गए? नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल, एक पका नारियल। दोनों में अंतर आप बताओगे। कच्चा नारियल कैसा होता है मैया? कच्चा नारियल कैसा होता है? जो कच्चा नारियल होता है ना, वो बाहर वाले को पकड़ के रखता है, मतलब जो नारियल की खोपड़ी होती है उससे कच्चा नारियल चिपक जाता है। आप जब नारियल तोड़ते हैं ना कच्चा वाला, तो नारियल तो टूटता है, अंदर का गोला भी टूट जाता है, जबकि पका नारियल खोपड़ी से अलग हो जाता है। तो पका नारियल टूटता है तो नारियल टूटता है, अंदर का गोला नहीं टूटता। कच्चा जो है बाहर वाले को पकड़ के रखता है, खोपड़ी को पकड़ के रखता है, जबकि पका हुआ छोड़ देता है। बस यही है संसार में। आप ये बताओ मुझे कि कैसा रहना अच्छा है? कच्चे नारियल की तरह जिसने पकड़ रखा है, ऐसे ही आप लोग भी संसार को पकड़ रखे हैं, मेरा मेरा मेरा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पैसा। और एक वो है जो रहते नारियल के खोपड़ी के अंदर ही रहता है, लेकिन वो खोपड़ी से अलग हो जाता है। रहना संसार में ही है, लेकिन वैसे ही रहना है जैसे नारियल का पका हुआ गोला है, बाहर वाले को छोड़ देता है, कोई मतलब नहीं। आप लोग क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं। तो नारियल टूटा
तो खोपड़ी टूटते ही गोला भी टूट गया। ऐसे ही आप लोग हैं, पत्नी मरती है तो पति कहता मैं मर गया, मैं मर गया, मैं। तू कहाँ मर गया? तेरी पत्नी मर गई है। अरे अब मैं कैसे जीऊंगा, मैं मर गया। ये कच्चा नारियल है, गोपियों के अंदर कोई कामना। इसलिए गोपियां आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया काजल। एक सखी गाय दोह रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय दूध बर्तन सब वहीं। एक सखी पति की सेवा कर रही थी, पति को छोड़ा, सास ससुर को छोड़ा। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बच्चे को छोड़ा और दौड़ पड़ी। ये क्यों? ये इसलिए कि गोपियों के अंदर कोई कामना थी ही नहीं। भाई कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम इसलिए करती है क्योंकि उसे वो प्रेम करती है, कोई ना कोई उसकी कामना होगी, कोई इच्छा होती है बेटे से माँ की कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। इस पुत्र के कारण लोगों ने मुझे कुछ कहना बंद कर दिया, बेटा ना होए तो जमाना ताना मारता है, बच्चा नहीं हो रहा, और हो जाए तो लोगों का मुंह बंद हो जाता है। तो बच्चे के आने के कारण काफी प्रभाव पड़ता है। तो स्त्री का एक अपना स्वार्थ होता है उस बच्चे से। कहने का अर्थ ये है कि गोपियां, एक माँ अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती, इतना प्रेम करती है, पर गोपियों के अंदर पुत्र की भी कोई कामना नहीं थी, इच्छा नहीं थी। वो जिम्मेदारियां पूरी करती हैं पर कोई इच्छा नहीं है, इसलिए पल भर में छोड़ दिया। अच्छा, संसार को जिसने पकड़ रखा है उसे छोड़ने में समय लगेगा, जिसने पकड़ा ही नहीं उसको छोड़ने का क्या कहें? पकड़ा ही नहीं उसने, क्यों पकड़ा है? पकड़ना दो प्रकार से होता है। कैसे? समझिएगा, आपके बेटे को आप भी पकड़ती हैं, मतलब माँ भी पकड़ती है, और आपके बेटे को ही आपके घर में काम करने वाली, काम करने आई जो बाई है, वो भी आपके बच्चे को पकड़ती है, नहवाती है, धुलाती है, उसे मालिश करती है, सब सेवा करती है। तो बेटे को माँ भी पकड़ती है, बाई भी पकड़ती है, दोनों के पकड़ने में अंतर है। क्या अंतर है? माँ ये कहकर पकड़ती है कि ये मेरा है, और बाई ये कहकर पकड़ती है कि ये मेरा नहीं है ना, मेरा तो घर पे सो रहा है, ये मेरा नहीं। वो काम पूरा करती है, आपके बच्चे को बढ़िया नहलाएगी, धुलाएगी, प्यार से पुचकारेगी, सब करेगी, पर वो ये मानती है कि ये मेरा नहीं, और आप मानती हो कि ये मेरा है। बात समझ में आ रही है मैया? आप कहती हो ये मेरा है, बाई कहती है कि ये मेरा नहीं है, काम करती है। बस यही है। संसार में कैसे रहना है, ऐसे रहो जैसे काम वाली बाई आपके घर में रहती है। काम सारा आपका करती है, बच्चे आपके संभालती है, पर वो ये मानती नहीं है कि ये मेरे हैं। बस यही है। आप लोग भी संसार में रहो, लेकिन ये मत कहो कि ये मेरा है, ये मान के चलो कि सब भगवान के हैं, मैं तो केवल कुछ दिनों की जिम्मेदारी पूरी करने आया हूँ, सब भगवान का है। तो पकड़ कर भी ना पकड़ने जैसा यही है। मैं पकड़ कर भी नहीं पकड़ा, पकड़ कर भी साधु संतों को भी आप देखते हैं कि वो भी अपना जीवन जीते हैं, परंतु वो दिखते तो हैं कि पकड़ रखा है सब, पर वो पकड़े नहीं होते। हम लोग अंदर बाहर दोनों से पकड़ लेते हैं, साधु लोग बाहर से पकड़ते हैं, अंदर से नहीं। समझ गए? नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल, एक पका नारियल। दोनों में अंतर आप बताओगे। कच्चा नारियल कैसा होता है मैया? कच्चा नारियल कैसा होता है? जो कच्चा नारियल होता है ना, वो बाहर वाले को पकड़ के रखता है, मतलब जो नारियल की खोपड़ी होती है उससे कच्चा नारियल चिपक जाता है। आप जब नारियल तोड़ते हैं ना कच्चा वाला, तो नारियल तो टूटता है, अंदर का गोला भी टूट जाता है, जबकि पका नारियल खोपड़ी से अलग हो जाता है। तो पका नारियल टूटता है तो नारियल टूटता है, अंदर का गोला नहीं टूटता। कच्चा जो है बाहर वाले को पकड़ के रखता है, खोपड़ी को पकड़ के रखता है, जबकि पका हुआ छोड़ देता है। बस यही है संसार में। आप ये बताओ मुझे कि कैसा रहना अच्छा है? कच्चे नारियल की तरह जिसने पकड़ रखा है, ऐसे ही आप लोग भी संसार को पकड़ रखे हैं। मेरा मेरा मेरा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पैसा। और एक वो है जो रहते नारियल के खोपड़ी के अंदर ही रहता है, लेकिन वो खोपड़ी से अलग हो जाता है। रहना संसार में ही है, लेकिन वैसे ही रहना है जैसे नारियल का पका हुआ गोला है।
बाहर वाले को छोड़ देता, कोई मतलब नहीं। आप लोग क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो नारियल टूटा तो खोपड़ी टूटते ही गोला भी टूट गया। ऐसे ही आप लोग हैं, पत्नी मरती है तो पति कहता मैं मर गया, मैं मर गया। मैं, तू कहाँ मर गया, तेरी पत्नी मर गई है। अरे अब मैं कैसे जीऊंगा, मैं मर गया। ये कच्चा नारियल है। ऐसा पति हमको कभी नहीं मिल सकता कहीं दुनिया में। बहुत अच्छे हमारे पति हैं। अच्छे हैं, भगवान करे आपकी जोड़ी जन्म में आपको ये आप पति जन्म में मिले। हमें यही पति चाहिए। तो आपको अगले जन्म में भी स्त्री ही बनना है, मतलब नहीं पेट नहीं भरा अभी स्त्री बन के। बात की कमी नहीं हमारे ऐसा पति करो, में। आप अगले जन्म में बन जाना पुरुष और इन्हें बना देना स्त्री। आगे हो जाएगा। पर रहेंगे यही, पर पलटी हो जाएगी। आपको कैसी पत्नी मिली? नहीं ठीक है, जैसे बहुत अच्छी है। पत्नी तो बोली बहुत अच्छे हैं, नहीं, और बहुत आप बोले अच्छी हाँ है। बस ठीक है। बहुत अच्छी है, कहाँ लगती है हमारा हाँ। समाज की, कोई कमी नहीं है।